मिलाना कि भाई अब हम यहाँ नहीं कर पा रहे। नहीं बता रहे हो? नहीं, हम वही बता रहे हैं। दीदी जो पैसे मिलेंगे फाइन भरा। 1 मिनट, सीएम जनरल बात करो, ठीक है। नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कोई नहीं कि आगे तक फिर कटे हैं दोनों हाथ। बिजली से हो गया था उसका मामला, तो जैसे इसको तेज बहुत है, ये आपको हम बता रहे हैं। इसको कुछ मिल गया तो ये कुछ बन जाएगा। जैसे इसने हाथ लगाया, दाहिने हाथ वाला इसका हाथ बन गया है वैसा। तो जब इसने मेरे सामने लिखा कि लिख तो बहुत अच्छा रहा है, उससे सब नॉर्मल है इसकी। जब हाथ आर्टिफिशियल लगा रहा इतना तेज है। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्याय धारा से। आज मैं आया हूं, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने है। संविधान हत्या दिवस अभी उस पर चर्चा हुई है, तो मैं आया हूं। विधायिका और पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं नीलिमा कटियार जी, इनसे मैं जानना चाहता हूं ये संविधान हत्या दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही पद्धति को मानने वाला देश है। लंबे स्वाधीनता संग्राम के बाद, इतने बलिदानों के बाद जो देश स्वतंत्र हुआ हो, उस देश के अंदर तानाशाही नहीं थी, लोकशाही थी। लोकशाही आप देखिए, और ये लोकशाही वाले देश के अंदर जहां ये सौभाग्य जुड़ा है, वहां ये दुर्भाग्य भी जुड़ा है कि इसी देश के अंदर 25 जून एक ऐसा दिन था जिस दिन इस देश के अंदर तानाशाही, डिक्टेटरशिप, आपातकाल घोषित किया गया था। सारी आवाजें, जिस आवाज के अंदर न्याय धारा आज मुझसे बात कर रही है, ऐसी सारी आवाजों को बंद कर दिया गया था। हमारे सारे अखबार वो सफेद ऐसे प्लेन होकर आए थे, माने सारे अधिकार बंद हो गए थे। बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, उन सारे अधिकारों पर विराम लग गया था। और जो भी आवाज उठा रहा था, उस आवाज को कुचलने का जो तरीका था, वो निर्दयता की पराकाष्ठा पार करने वाला था। माने आपातकाल के अंदर जो सलाखों के पीछे जा रहे थे, जो चिन्हित हो रहे थे, जो पकड़े जा रहे थे, उनकी परिस्थिति ये थी, उनकी मनोदशा ये थी कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो तय था, जेल के अंदर जितने दिन रहेंगे वो किन परिस्थितियों में रहेंगे, इसकी कल्पना करना भी कठिन हो रहा था। तो अगर आज ये 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का, इसको जागरूकता की दिशा में इसको फैलाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अभिनंदनीय काम है। वो लेकिन तानाशाही एक मानसिक विकृति है, एक मानसिकता है, तो ये मानसिकता कभी इस देश के अंदर पुनः न सर उठा सके। एक बात और निकल के आ रही है जनता में, संविधान बचाओ का नारा दिया इस चुनाव में, और उसके बाद ही ये क्यों लागू किया जा रहा है। देखिए, जिनके मुंह से ये बातें आ रही हैं, ये सभी जानते हैं। यहाँ से संविधान बचाओ की बात आ रही है, सबसे ज्यादा संविधान का नुकसान उसी क्षेत्र से हुआ है, वहीं से हुआ है। रिकॉर्ड रूप में जो संविधान में संशोधन हुए, जो संविधान में परिवर्तन हुए, जो बदलाव हुए, और आपातकाल तो कांग्रेस ने ही लगाया। ये सोच कांग्रेस की तरफ से आई है, और संविधान बचाने की बात वहीं से आ रही है। ये बहुत विडंबना है इस देश के अंदर। और ये बात ये नहीं कि उन्होंने कहा संविधान बचाओ, हम कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस। जैसा मैंने पहले कहा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को हम भूले नहीं, जो नाखून लाश से खींचे गए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के। ये मानसिकता तानाशाही की ये लोग भूले नहीं। ये किसी कांग्रेस को और किसी को ये जवाब नहीं है। ये केवल ये पीढ़ियां याद रखती रहें कि आपातकाल क्या था, और आपातकाल की पुनरावृत्ति, उस मानसिकता की पुनरावृत्ति कभी ना हो, इसलिए ये है। मतलब ये है, जनता को ये आप बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो आपातकाल हुआ वो दोबारा अब ना हो, और जो भ्रम फैलाया जा रहा समाज में, ये संविधान बचाओ का नारा देकर उसको दूर करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाओ, तभी संविधान बचेगा, ऐसा कहना है। बिल्कुल, मेरा कहना उसी ओर है, और इस जागरूकता की तरफ रहे कि हमारी जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, जिसने आपातकाल की अनुभूतियां साझा नहीं करी, केवल सुनी है बड़ों से, तो किसने संविधान की हत्या करी है, ये हमारी पीढ़ी जाने, हमारी पीढ़ी समझे कि संविधान की हत्या किसके समय में हुई,
और किसने की और उस मानसिकता की पुनरावृत्ति इस देश में पुनः स्थापित ना हो। ये हमारे बीच थी नीलिमा कटियार जी, जो अभी बता रही थी कि इस देश में पुनरावृत्ति अब न हो।